कहीं से आने के बाद कैसा लगता है, हे भगवान! लगता है कि क्या किया जाए, और पूरा मेकअप तो इतना ख़राब हो जाता है कि लगने लगता है कि किया था कि भी नहीं किया था। वो आने के बाद तो हम लोग इतना थक जाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा। तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ आज मेरे साथ। हम लोग गए थे अपने एक रिलेटिव के यहाँ, वहाँ पे हम लोग का निमंत्रण था। वहाँ से आते-आते हम लोग को 12:30 बज गए थे, और 12:30 बजने के बाद अब लग रहा था कि ना ही कपड़े चेंज करो, ना ही मेकअप रिमूव करो, और ऐसे ही जाके लेट जाओ। तो आलस में ये गलती हम कर लेते हैं, बट हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसका खामियाजा हमारे फेस को ही भुगतना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि जाके सबसे पहले कपड़े चेंज किए। तो यहाँ पे हमने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और जो बालों की जो पौनी बनी हुई थी उसको मैंने निकाल के, और जो बालों में क्लिप वगैरह लगी हुई थी उन सबको निकाल के, और बालों को खोल के और क्लेचर से उनको बांध लिया है। और वैसे तो बाल वैसे ही बहुत गाड़ी में ख़राब हो गए थे, क्योंकि खिड़की खोल के रखी थी ना, तो हवा बहुत चल रही थी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना मेकअप रिमूव कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास होगा क्लींजिंग ऑयल। तो इसको पहले फेस को धुलना नहीं है आपको। क्या करना है, क्लींजिंग ऑयल लेना है, इसको लेके आपको फेस पे अपने पूरे पे अप्लाई करना है। देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि आप अप्लाई करें। और अगर आपके पास क्लींजिंग ऑयल नहीं है तो आपके पास कोई जो मॉइस्चराइजिंग होगा, या जो कोई सा भी बेबी ऑयल होगा, उसको भी आप ऐसे धीरे-धीरे करके अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा मेकअप ना एकदम ईज़िली रिमूव हो जाएगा, और हमारे चेहरे पे ज़्यादा रैशेस भी नहीं पड़ते हैं इससे, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ होता है। तो ऐसे करके हमें पूरे अपने चेहरे पर क्लींजिंग ऑयल लगा लेना है। इसके बाद लेना है हमें, ये देखिए, ये समझ गए होंगे आप। तो अब लेना है हमें वाइप्स, और वाइप्स से ऐसे करके धीरे-धीरे हमें अपना मेकअप रिमूव कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आई का मेकअप रिमूव किया, क्योंकि आँखों में ज़्यादा देर तक ये काजल लाइनर वगैरह लगा रहता है ना, तो आँखों में बहुत खुजली होने लगती है। तो सबसे पहले उसी को अच्छे से रिमूव कर लेना है, और उसके बाद हमें जो फेस है अपना, उसका सारा मेकअप अच्छे से रिमूव करना है। लेकिन जो हमारी आँखें हैं उनका बहुत अच्छे से आराम से रिमूव करना है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होती हैं आँखें हमारी। उसके बाद हमने अपना पूरा मेकअप जो है रिमूव कर लिया सारा, धीरे-धीरे करके। ऐसे करके आपको भी ऐसे ही करना है। और अगर आपके पास टिश्यू पेपर सॉरी, आपके पास वाइप्स नहीं है तो आप कॉटन पैड भी ले सकते हैं, उससे भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद करनी है हम अपनी लिपस्टिक साफ़। जी हाँ, तो इसके बाद करने वाले हैं हम अपनी लिपस्टिक। तो यही वाइप्स थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो हमने कहा दूसरा वाइप यूज़ करने से अच्छा है कि इसी से मैं अपनी लिपस्टिक जो है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो मैंने इस वाइप को थोड़ा-सा और फ़ोल्ड-ओल्ड किया। फ़ोल्ड-ओल्ड करके जो थोड़ा बहुत जगह बची थी उसको देख-दाख के लिपस्टिक को भी इसी से कर लिया। ये लिपस्टिक भी इससे काफ़ी हद तक आराम से निकल जाती है, और अगर नहीं निकलती है तो आप दूसरा वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमने अपनी सारी लिपस्टिक वगैरह सब कुछ रिमूव कर लिया है। ये देख सकते हैं आप। अब बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा है, लिपस्टिक वगैरह तो सब हट गया है। ऐसे ही करके हमें अपना सारा फेस और थोड़ा नेक तक भी साफ़ करना है ना? तो ऐसे करके हमें अपना सारा मेकअप जो है उसको रिमूव कर लेना है। इसके बाद हमें अपने फेस पे डालना है थोड़ा-सा पानी, और उसके बाद आपको लेना है फेस वॉश ले सकते हैं, या फिर स्क्रब जो कुछ भी आप यूज़ करते हो वो ले सकते हैं। तो उसको लेके, और आपको जो अपने फेस को है ना, 1 बार नहीं बल्कि 2 बार आपको क्लीन करना है इसको लगा के आराम से बढ़िया अपने फेस पे। और एक बार लगाने के बाद उसको वॉश करने के बाद आप दोबारा उसको करें, तो ऐसे 2 बार आपको करना है। इससे क्या होगा, 2 बार करने से आपका जो मेकअप है और जो ऑयल वगैरह लगाया था ना, वो सारा अच्छे से रिमूव हो जाएगा। और रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसे ही छोड़ देती थी कई बार, तो क्या है, पिंपल्स भी निकल आते हैं। तो पिंपल्स निकल आते हैं तो ठीक है, उसके बाद जो मार्क रह जाते हैं ना, वो बहुत बेकार लगते हैं देखने में। तो आप देख सकते हैं कि कुछ-कुछ है मेरे फेस पर। तो ये सब उसी का नतीजा है कि कहीं जाने के बाद तैयार होके मेकअप रिमूव ना करके आलस की वजह से बस ऐसे ही आ जाते हैं, और चलो कपड़े चेंज करके फेस वॉश करके बस लेट जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद आपको कोई सॉफ्ट सी टॉवल लेके उससे अपने फेस को अच्छे से आपको पोंछ लेना है आराम से बढ़िया। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगाना है टोनर, कोई भी टोनर जो आप यूज़ करते हो उस टोनर को आप लेके, और हल्का सा अपना फेस पे सब जगह स्प्रे करके उसको लगा सकती है। फिर टोनर को थोड़ा देर सूख जाने दें, आप थोड़ा देर इंतज़ार करें कि थोड़ा सा जो टोनर है वो आपके फेस पे एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई सा भी सीरम जो आप यूज़ करते हो। तो मैंने सीरम लिया और उसमें देखा कि सीरम तो उसमें है ही नहीं है।
बट थोड़ा-सा है उससे काम चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिब्बी में दिख रहा होगा कि उसमें नहीं है सीरम। तो उसको ज़बरदस्ती डाल-डाल के थोड़ा आड़ा-टेढ़ा तिरछा कर के उसको निकाल रहे हैं। अब इसको फिर से मँगवाना पड़ेगा, खाली हो चुका है वो पूरा। तो चलो कोई नहीं, जैसे-तैसे जुगाड़-उगाड़ करके हमने जो सीरम है उसको अपने उस पे निकाल लिया। वो क्या है, मेरे पास कॉटन पैड नहीं थे तो मैंने ऐसे ही हाथ पे निकाल के और हथेली में ऐसे करके उसको थोड़ा-सा अप्लाई कर लिया फेस पे। अगर आपके पास कॉटन पैड है तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि कॉटन पैड से यूज़ करें, ऐसे हाथों से यूज़ ना करें। बट मेरे पास नहीं था, तो जब नहीं है तो हाथों से ही काम चलाना पड़ता है, तो बस वही किया है। उसके बाद थोड़ा 1-2 मिनट रुक के और बालों में पीछे से वो क्लचर मेरा ढीला होने लगा था तो उसको निकाल लिया है और फिर से मैंने अच्छे से बालों को लिया और ऐसे करके बांध लिया। अभी मैं रात को फिर से उनको अच्छे से चोटी करके टाई कर लूँगी। तो बस ऐसे करके फिर लेना है आपको कोई सा भी मॉइस्चराइज़र या बेबी क्रीम, जो भी आप यूज़ करती हो। तो मैं बेबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ, तो वही लेके और बस फेस पे उसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इतना आपको जब भी कभी मेकअप करें या ना करें, ये रूटीन आपको रात को ज़रूर फॉलो करना है। इसको फॉलो करने से आपकी स्किन की जो चेहरे पे जो ग्लो है ना, वो अलग ही आ जाता है इसको करने के बाद। और अब मैंने सारा मेकअप रिमूव करने के बाद थोड़ा अलग ही फ्रेशनेस लगने लगी थी मुँह धुलने के बाद। अब फिर देखा तो याद आया कि सब कुछ तो कर लिया है, लेकिन जो हमारी बैंगल्स हैं वो तो हमने निकाली ही नहीं। तो क्या है, बैंगल्स कुछ छोटी कुछ बड़ी करके पहनी हुई थी, तो हमने सोचा टूट ना जाए, तो इससे अच्छा थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया हाथों में, जिससे क्या है ये बैंगल आराम से और बहुत ही इजीली निकल जाती हैं। तो आप देख सकती हैं, तो ये ऐसे निकल गई। और बैंगलों का शौक़ तो मुझे बहुत है, जितनी हो जाए भर भर के मैं पहन लेती हूँ। तो ये साइज़ भी नहीं देखती कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, बस उठा के जैसी मिल जाए पहन ली है। बस हाथ भरा होना चाहिए। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे करके अपनी सारी में बैंगल्स निकाली। तो क्या एक हाथ की तो इजीली निकल जाती हैं, बट दूसरे हाथ की थोड़ी सी ना टाइट रहती हैं, या आप बोल सकते हैं दूसरा हाथ थोड़ा कड़ा रहता है, तो निकालने में थोड़ी दिक्कत जाती है। तो बस ऐसे ही करके मैंने सारी बैंगल और जो कंगन थे उसको निकाल लिया, और पीछे जो एक ब्लैक कलर की चूड़ी थी उसको रहने दिया। और उसके बाद फिर मैं एक और ब्लैक कलर की चूड़ी लगाई हुई थी, तो उनको ढूंढ के और दोनों ब्लैक कलर की चूड़ियाँ जो है मैंने हाथों में पहन ली। बाकी उनका सोचा कि सुबह पहन लेंगे, अभी के लिए तो ठीक है, हाथ खाली नहीं है। तो बस ये था मेरा डेली